Assalamu alaikum. This is Manzoor sir and I welcome you again in the online classes of 10th class mathematics. इस वक्त हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर या 7 यूनिट कम है। ऑल्टीट्यूड बेस से 7 यूनिट कम है। अच्छा, और दूसरी बात बताई गई है कि उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज सीधे दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है कि बताओ इस राइट एंगल ट्रायंगल के बाकी दो साइड क्या होंगे। अब चूंकि हमें बताया गया है कि ऑल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो सपोज हम करेंगे कि चलो बेस x है, तो ऑल्टीट्यूड फिर कितना होगा? ऑल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7, क्योंकि ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस सपोज दैट लेट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू x, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल्टीट्यूड हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। देन ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल विल बी x माइनस 7। ऑल्सो हमें दिया गया है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है 13। अब हमें क्या करना है? हमें अगर हमें x निकला तो हम बेस भी निकाल सकते हैं, हम ऑल्टीट्यूड भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कोई भी क्वेश्चन होता है तो अक्सर बेशतर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर, इस तरह से मैं लिखूँगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इनका टोटल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज की जगह आप लिखिए 13 स्क्वायर, बेस क्या है x, प्लस ये ऑल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7। अब अगर हम थोड़ा सा राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड को राइट में, क्योंकि लेफ्ट साइड में कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को हम अक्सर बेशतर राइट साइड में लिखते हैं। तो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सिंपल इंटरचेंज करो। अब इस x स्क्वायर को अपनी जगह रखो, यहाँ पर इस होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर की फार्मूला की मदद से एक्सपेंड करो। a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू 7, ये बन जाएगा 14x प्लस बी स्क्वायर 49 इज इक्वल टू राइट साइड में है 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 13 इंटू 13 169। अब यहाँ पे क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x अपनी जगह रखो। 49 इसमें से 169 आप इस साइड लाइए, एक ही साइड, राइट साइड में रखिए 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अक्सर राइट साइड में हम 0 रखते हैं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बन जाएगा माइनस 120। तो यहाँ पर देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अक्सर बेशतर अगर कहीं पर भी ये कोई चीज़ कॉमन होगी, कॉमन मतलब जो यहाँ पर भी है 14 में अगर आप देखोगे 2 इंटू 7 होता है 14, यह है 2 इंटू 6। तो आप इस कॉमन चीज़ से इसको डिवाइड कीजिए, इससे थोड़ा सा क्या होगा, ये कोफिशिएंट्स थोड़ा शॉर्ट होंगे। डिवाइड बाय 2 वी हैव, ये बन जाएगा जब यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करोगे 2 विल कैंसिल, यू विल गेट x स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 2 7 ज़ार, ये बन जाएगा 7। यहाँ पे अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 2 6 ज़ार, ये बन जाएगा 6 और ये 0 रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी सी शॉर्ट बनती है कोफिशिएंट के लिहाज से। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद क्वेश्चन ईजी है, एक रूटीन क्वेश्चन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको 2 रूट्स निकलेंगे। इसको आप सॉल्व कीजिए फैक्टराइजेशन मेथड की तरह। आप देखिए इसके आपको 2 वैल्यू निकलेंगे। एक वैल्यू निकलेगा 12, दूसरा वैल्यू आपको निकलेगा -5। चूँकि x जो है वो हमने क्या रखा है, x हमने रखा है इस राइट एंगल ट्रायंगल की बेस। इसी x से हमें फिर ऑल्टीट्यूड भी निकल सकता है। x इक्वल टू -5 इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ये लेंथ है। तो इसको आप रिजेक्ट कीजिए। इसको आप लास्ट में लिखिए रिजेक्टिंग x इक्वल टू -5। टेक आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक x इक्वल टू 12, यानी आप x इक्वल टू 12 को एक्सेप्ट कीजिए। तो जब आपने x इक्वल टू 12 निकाला तो यही आपकी बेस है। तो इसका मतलब हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल की बेस 12 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अच्छा ऑल्टीट्यूड फिर क्या होगा, ऑल्टीट्यूड हमने रखा है x-7, x की जगह आप 12 दीजिए। 12 - 7 कितना होता है 5। तो ऑल्टीट्यूड विल बी 5। इस तरह से बेस 12, ऑल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन के 2 आंसर बन गए। अस्सलाम वालेकुम।